Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो तुम अगर ध्यान से सोचो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली अपन बात करते हैं सबसे पहले उसके पोलैरिटी की, है ना। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप, अच्छा डायपोल मोमेंट तुम्हें पता है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। केमिस्ट्री में हमको कितना जरूरत है, डायपोल का मतलब क्या होता है? जैसे तुम सपोज करो सी और एन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एन। एन, तो एन पे डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। हम्म। सो बेसिकली आई कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ चली गई होगी, है ना। हम्म। यही हमारे डायपोल का डायरेक्शन है। डायपोल का मतलब ये दो पोल्स हम्म। प्लस और माइनस, और डायरेक्शन क्या होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हम्म। तो अगर तुम इसमें देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके अराउंड देखना है अपन को, है ना। पहला वाला हमारा सिस आइसोमर है। तुम देखो, ये वाले कार्बन और ये कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑब्वियसली नीचे वाला है ना। हम्म। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर होगा। और क्या इसमें भी इस डायरेक्शन में होगा? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CCl में, तो क्या डायरेक्शन इस तरफ होगा? क्योंकि हम्म। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तुम देखो, सारे जो वेक्टर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रहे हैं तो क्या डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? हम्म। तो डायपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। डायपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और अगर पोलैरिटी ज्यादा हो गई तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज। हम्म। मानते हो? क्योंकि वाटर क्या एक पोलर सॉल्वेंट हम्म। है ना। अपन ने पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक बचपन में। हाँ। क्योंकि वाटर इज पोलर तो हमें चाहिए पोलैरिटी। तो अब मेरे को ये बताओ, दूसरे वाले केस में क्या होगा? ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? हम्म। और इसकी बात करें, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दो भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका बेसिकली जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हम्म। है ना। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हम्म। सेकेंड वाले का तो जीरो है, तो पहला वाला क्या है? ज्यादा पोलर। तो पानी में मैं पूछूं कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो तुम जवाब दोगे पहला वाला, है ना। सेकेंड वाले में बताओ, क्या सी और बी आर में ऊपर बी आर की तरफ जाएगा, हम्म। और सी और सी एस थ्री में नीचे की तरफ जाएगा? हम्म। ऐसा हम लोग सी और एच में बॉन्ड मोमेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। हम्म। अगर हम सी और बी आर की बात करें, ये ऊपर है और ये इधर है। तो बताओ, वेक्टर्स जब 0 डिग्रीज पे होते हैं तो ज्यादा होता है ना डायपोल मोमेंट। हम्म। तो क्या तुम मानते हो सेकंड वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? हाँ। तो इन दिस केस इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। इस केस में बात करें तो दोनों जो है सेम साइड है। इधर क्या है? ऑपोजिट साइड। इधर डायपोल मोमेंट जीरो है ना। तो किसी केस में सिस का ज्यादा है, किसी केस में ट्रांस का ज्यादा है। हमें क्या करना है? डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके देखना। आई क्या बात समझ में? हम्म। तो मैं तुमको एक और बात बताता हूँ कि अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो मतलब अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी भी पोलैरिटी ज्यादा, इसकी भी पोलैरिटी ज्यादा, या मैं कहूँ कि ये दोनों पोलार हैं, मतलब इस पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होगा, इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा, तो क्या दोनों के बीच में इंटरेक्शंस भी ज्यादा होंगे? हम्म। और अगर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हम्म। मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो वी कैन कोरिलेट डायपोल मोमेंट विद बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी हम्म। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम घबरा जाएंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा। पर हम अगर पता हो हमें कंसेप्ट डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। आई क्या बात समझ में? आ गई बात समझ में? अच्छा। नेक्स्ट,
जैसे सपोज करो हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। आई एम सेइंग कि मेरे पास ये दो चीजें हैं, सी डबल बॉन्ड सी, एच और बी आर, एच और बी आर, सी डबल बॉन्ड सी, एच और बी आर, इधर बी आर और इधर एच। पहला वाला सिस की ट्रांस है, सिस सिस। दूसरा वाला ट्रांस ट्रांस। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ना। दिस लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2। तो स्टेबिलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, और इसका रीजन क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है ना ट्रांस में। हम्म तो ट्रांस में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के बाद बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। चलो, तो क्या तुम देख पा रहे हो सीबीआर में यहाँ, सीबीआर में यहाँ, हम्म और यहाँ पर ये ऐसा है और ये ऐसा है। क्या ट्रांस में कैंसिल हो रहा है? हम्म तो ट्रांस में तो डायपोल मोमेंट 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2? हाँ ट्रांस में तो क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है। हर बार ऐसा नहीं होता है ना, इस केस में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 है। हम्म ठीक है। और अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट को भी कंपेयर कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2? हम्म और बॉइलिंग पॉइंट आके तो सॉल्युबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी भी हमने बोला था डायपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो 1 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट बात करना चाहते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट की। वो भी ज्यादा ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा है, 1 का कि 2 का? 2 का। तो मैंने तुमको बताया जैसे ये ट्रांस है, ये ट्रांस ऐसा है देखो। हम्म अगर मेरे को इसकी पैकिंग करनी होगी तो क्या ये पैकिंग आसानी से हो सकती है? हम्म देखो कितनी अच्छी पैकिंग हो रही है। हम्म तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। हम्म तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनका हम्म मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये हम्म बात समझ में आ रही है? हम्म और तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो हमेशा ज्यादा सिमेट्रिक क्या ट्रांस वाला ही होगा, हम्म है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ट्रांस वाला है उसका हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा ही होगा? हम्म ठीक है। और ऐसा रीजन क्या है? बिकॉज देर इज बेटर पैकिंग। ट्रांस में बेटर पैकिंग है। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। लेट अस से सी डबल बॉन्ड सी, CH3 है, H है, H है और Br है, और इधर CH3 है, इधर H है, इधर Br है और इधर H है। पहले बताओ क्या मैं यहाँ पे सिस और ट्रांस बोल सकता हूँ? हाँ यूजिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस और ट्रांस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग है ना। हम्म तो हम क्या बात करते हैं ई और जेड ई की। और पहला जेड वाला पे। क्या है, ई है कि जेड है? ई ई है। दूसरा वाला जेड है। जेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। विच इज मोर स्टेबल, 1 और 2? ई 1 और 2 कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 1। 1। 1 इज ट्रांस। मैं सोचा हाँ 1 इज ई। ठीक है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। हम्म नेक्स्ट अगर बात करें डायपोल मोमेंट की, तो तुम देख पा रहे हो CH3 में डायरेक्शन इधर आएगा और इधर आएगा। हम्म हाँ सेम डायरेक्शन में से ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। हम्म तो इसमें बात करें इधर आएगा और इसमें बात करें इधर आएगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो डायपोल मोमेंट किसका 0 ज्यादा है? डिग्री 1 1 का। का ज्यादा है। और अगर 1 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है? हाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्या सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है वाटर में? हाँ और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट भी 1 का ज्यादा है, सब कुछ 1 का ज्यादा है।
अभी तो Okay. बताया कि पैकिंग किस में अच्छी हो पाएगी, ऐसे है ना पैकिंग, ट्रांस हाँ जो ट्रांस बोल रहे हैं या ई बोल रहे हैं, इसमें पैकिंग अच्छी है। तो देखो 1 का सब कुछ ज्यादा है।